Welcome you all in the Bagdiawal Vidya Niketan online classes. Today we are going to discuss about our next topic Python programming language. आज अपन बात करने जा रहे हैं Python programming language के बारे में. Then first thing is what is programming language? A programming language is a set of commands, instructions and other syntax used to create a software program. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है जिसका यूज अपन किस लिए करते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को बनाने के लिए करते हैं. इट मीन्स कि जो भी सिस्टम के लिए जो भी सॉफ्टवेयर अपन यूज करते हैं वो किससे अपन बनाते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाते हैं. देन अगर अपन पाइथन के बारे में बात करें, देन पाइथन इज ए वाइडली यूज जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन का एक सबसे ज्यादा यूज होने वाला जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अब यहाँ पे अपन बात करें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो टू टाइप्स की होती है, हाई लेवल और लो लेवल. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसे यूजर आसानी से समझ सकता है, नियर टू ह्यूमन होती है, और उसके जो सिंटेक्स होते हैं वो इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स अपन इसमें यूज करते हैं और इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के अंदर उसका सिंटेक्स होते हैं. पर अगर अपन बात करें कि कंप्यूटर को अगर उसको समझाना होता है तो अपन को किसकी नीड होती है? कन्वर्टर की नीड होती है, ट्रांसलेटर की नीड होती है. और नेक्स्ट अपना आता है, वो आता है क्या? अपना लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज या अपन कह सकते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज. अब यहां पे बात करें कि लो लेवल लैंग्वेज ऐसी है जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है. इट मींस एक ऐसी लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर है वो डायरेक्टली समझ सकता है, वो क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज. और ये किसमें होती है? बाइनरी फॉर्म के अंदर होती है. तो यहां पे अपन बात करें पाइथन की. पाइथन क्या एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जो भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो इजी टू लर्न होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है, और यूजर उस पर आसानी से वर्क कर सकता है. तो पाइथन क्या एक जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट वाज क्रिएटेड बाय गाइडो वैन रोसम. इसको किसने डेवलप किया? गाइडो वैन रोसम ने इन 1991, एंड फर्दर डेवलप्ड बाय पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन. नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इट वाज डिजाइन विद एन एम्फासिस ऑन कोड रीडेबिलिटी. देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया वो किस पे दिया गया है? कोड रीडेबिलिटी के अंदर दिया गया. एंड इट्स सिंटेक्स अलाउ प्रोग्रामर टू एक्सप्रेस देयर कॉन्सेप्ट इन फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड. और इसके जो सिंटेक्स है उसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम लाइन के अंदर अपन अपने कॉन्सेप्ट को, अपन अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं. अदर लैंग्वेज की बात करें तो अदर लैंग्वेज के अंदर अपन को ज्यादा कोडिंग करनी होती है, पाइथन के अंदर अपन को कोडिंग कम करनी होती है. नेक्स्ट अपन बात करें तो पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट लेट्स यू वर्क क्विकली एंड इंटीग्रेट अ सिस्टम मोर एफिशिएंटली. कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस पे काम करना काफी आसान है, काफी जल्दी से आप काम कर सकते हैं, और हर एक सिस्टम के लिए क्या एक एफिशिएंट है. उसके बाद में अपन बात करें यूज फॉर. इसका यूज किस लिए आता है? वेब डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, मैथमेटिक्स इट मींस कैलकुलेशन के लिए, सिस्टम स्क्रिप्टिंग सिस्टम के स्क्रिप्ट के लिए भी अपन इसका यूज करते हैं. देखिए इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, डू यू नो पाइथन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज नेम्ड आफ्टर फेमस बीबीसी कॉमेडी शो नेमली मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस. जो एक कॉमेडी शो जिसका नाम है मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस है, इसके नाम पर ये पाइथन जो वर्ड है वो इसको दिया गया. एक्चुअली गाइडो वैन रोसम है, इनको एक यूनिक नेम चाहिए था, एक छोटा नेम चाहिए था, तो उन्होंने ये जो नाम है पाइथन है वो कहाँ से एक्वायर किया है? इस जो बीबीसी कॉमेडी शो है मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, इससे इन्होंने ये जो पाइथन है वो ऑब्टेन किया है, अपन कह सकते हैं एक्वायर किया. नेक्स्ट इज व्हाट कैन पाइथन डू. पाइथन क्या कर सकती है? पाइथन कैन बी यूज ऑन सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन. देखिए सर्वर साइड एप्लीकेशन है, उसको अपन डेवलप कर सकते हैं पाइथन के अंदर. पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम. इट कैन ऑल्सो रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स. इसको अपन डेटाबेस सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं. जस्ट लाइक अगर अपन बात करें माई एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल से कनेक्ट हो सकता है, और देन अपन क्या कर सकते हैं? मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, फाइल्स को रीड कर सकते हैं. पाइथन कैन बी यूज टू हैंडल बिग डेटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स.
पाइथन का यूज है बिग डेटा को हैंडल करने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ इसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी की जा सकती है। देन वाई पाइथन, पाइथन ही क्यों? अगर अपन बात करें, पाइथन वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। देखिए सबसे इसका जो मेन एडवांटेज है वो क्या है कि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क करती है, जैसे लाइक विंडो, मैक, लिनक्स एक्सेट्रा। कोई भी आपका एनवायरनमेंट हो सब पे पाइथन काम करता है। पाइथन हैज ए सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। पाइथन के जो सिंटैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है इंग्लिश लैंग्वेज से, तो अपन कह सकते हैं कि आसानी से अपन उसको आसानी से अपन लर्न कर सकते हैं इसको और प्रोग्राम बना सकते हैं। पाइथन हैज ए सिंटैक्स दैट अलाउ डेवलपर टू राइट प्रोग्राम इन फ्यूअर लाइन्स देन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो अपन को एक्स्ट्रा लाइंस लिखनी पड़ती है, या अपन कह सकते हैं कि अपन को जैसे डेटा को आइडेंटिफाई करना है तो डेटा टाइप्स डिक्लेयर करने होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन करना होता है। पाइथन के अंदर अपन विदाउट डेटा जो डेटा टाइप डिक्लेरेशन की भी अपन अपना काम कर सकते हैं। इट मीन्स इसमें अगर अपन बात करें तो जो कोड है इसके अंदर अपन को कोड कम लिखना होता है, फ्यू लाइन्स के अंदर अपन अपना कॉन्सेप्ट है वो समझा सकते हैं। Next is Python runs on interpreter system, meaning that code can be executed as soon as it is written. It means Python है वो interpreter system पे काम करता है। अपन कह सकते हैं कि Python एक compiled language नहीं है, ये interpreter पे काम करती है। तो जैसे आप अपनी जो भी lines है उसको आप लिखते हो तो वो execute होती है। Next is Python can be treated in a procedural way. इसको प्रोसीड्यूरल वे में भी ट्रीट किया जाता है। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, और फंक्शनल वे के अंदर भी इसका यूज किया जा सकता है। इट मीन्स अपन कह सकते हैं पाइथन के अंदर अपन मल्टीपर्पज है। पाइथन के अंदर बहुत सारे अपन काम कर सकते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर अपन इसको यूज कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होता है इसका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इसका यूज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पाइथन आज की अगर अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो किसका होता है? पाइथन। अगर आप लोग जानते हैं तो अगर आप इंस्टा चलाते हैं तो इंस्टा की भी सारी कोडिंग किसमें की गई है? पाइथन के अंदर की गई है। देखिए ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपकी जावा से पहले आई थी, पर फिर भी जावा से ज़्यादा आज इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें पाइथन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो देखिए जिसमें सबसे पहले दे रखा है प्लसेज ऑफ पाइथन के अंदर, इजी टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका सिंटैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है, आसानी से अपन इसको क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं, आसानी इसका यूज अपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अदर लैंग्वेज की तरह ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, काफ़ी ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है क्या? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। तो देखिए इसकी जो कोड है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, या अपन कह सकते हैं कि सिंपल सा सिंटैक्स है, फ्यू लाइन्स के अंदर अपन अपना काम करते हैं। अदर लैंग्वेज के अंदर आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता है, साथ ही साथ डेटा टाइप बताना होता है किस टाइप की आप वैल्यू इसमें स्टोर करोगे। यहाँ पे कोई डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, आप सीधा वैल्यू दोगे, उस टाइप का ही वो क्या बन जाएगा? वेरिएबल बन जाएगा। तो जनरली अपन कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये क्या है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इट मीन्स कि देखिए अगर आपने पहले भी पढ़ा है अपन ने कि अपने ट्रांसलेटर है वो 2 टाइप्स के होते हैं। मैं आपको आगे भी इसको एक्सप्लेन करूंगा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। हालांकि एक और ट्रांसलेट होता है जो होता है असेंबलर। पर अगर अपन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो अपन कहते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर होते हैं, जिसमें एक तो आता है कंपाइलर और एक आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो आपका ट्रांसलेटर है उसमें क्या होता है? लाइन बाय लाइन आपका कोड एग्जीक्यूशन होता है। तो पाइथन के अंदर भी क्या होता है? अगर आपने 1 लाइन लिखी और देन वो जो कोड है वो आपका चेंज होगा और देन वो एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट इज इट्स कंप्लीटनेस। देखिए पाइथन अपने आप में कंप्लीट लैंग्वेज है। कैसे कंप्लीट लैंग्वेज है? इसलिए है क्योंकि इसमें आपको सब कुछ एक साथ मिल जाता है। आपको फंक्शन लाइब्रेरीज के अंदर मिल जाती है, फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड मिल जाता है। तो ये अपन कह सकते हैं GUI बेस पे आप काम कर सकते हैं। तो सारा का सारा कुछ आपको एडिशनल कोई सॉफ्टवेयर, कोई लाइब्रेरी इसमें इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। काफ़ी ज़्यादा इसकी बड़ी लाइब्रेरी है, तो आप आसानी से इस लैंग्वेज के अंदर काम कर सकते हैं। ये कंप्लीट लैंग्वेज है। नेक्स्ट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। देखिए सबसे जो मेन इसका जो इम्पोर्टेंट जो इसका एडवांटेज है वो क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म। इट मीन्स ये अलग अलग एनवायरनमेंट पे काम करती है, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे विंडो हो, चाहे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या अपन कह सकते हैं क्या है? पोर्टेबल लैंग्वेज है। इट मीन्स
कि इसके जो प्रोग्राम है इसको अपन अपन वन एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में काम करवा सकते हैं। तो इसका मेन एडवांटेज क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। नेक्स्ट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। तो देखिए आपने पहले भी पढ़ा है फ्री एंड ओपन सोर्स, जो अपन ने फ्लॉस वगैरह पढ़ा है कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट अपन को मिलती है और ओपन सोर्स भी है। इट मीन्स आप इसमें आसानी से काम कर सकते हैं और विदाउट कोई पे किए। नेक्स्ट आपका आता है वेराइटी ऑफ यूजेज एंड एप्लीकेशंस। देखिए अलग अलग एनवायरनमेंट में काम करती है तो अलग अलग इसके जो एप्लीकेशंस है उसके साथ भी काम करती है। इसमें अपन कह सकते हैं स्क्रिप्टिंग में भी काम में आती है, वेब एप्लीकेशन में भी काम में आती है, गेम डेवलपमेंट में भी आती है, या अपन कह सकते हैं जो डेटाबेस है उसके अंदर भी काम में आती है, GUI प्रोग्राम्स के अंदर भी काम में आती है। तो कहने का मतलब है ये है कि अलग अलग अपन इसमें एप्लीकेशंस है वो अपन डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं माइनसेज ऑफ पाइथन। इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो देखिए फर्स्ट आता है वो आता है नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। ये क्या है, नहीं है फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए कंपाइलर जिस लैंग्वेज पे काम करता है वो क्या होता है, वो फास्ट लैंग्वेज होती है, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है एक साथ कन्वर्ट करता है, और एक साथ कन्वर्ट करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। पर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इंटरप्रीटर काम कर रहा है। तो ये फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। पर अगर अपन बात करें कि जो आपकी पाइथन है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है और काफ़ी ज़्यादा आसानी से अपन इसमें काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वो आता है लेसर लाइब्रेरीज देन सी, जावा, पर्ल। इसकी जो लाइब्रेरी है वो जावा, सी, पर्ल इनसे काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। हालांकि अगर अपन बात करें लाइब्रेरीज अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इसकी रीच है, पर अगर अपन बात करें कंपेयर देन सी, जावा, पर्ल, तो इसकी लाइब्रेरी क्या है, लेसर लाइब्रेरी। नेक्स्ट दे रखा है नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। देखिए ये एक मेन जो इसका मेथड आता है कि अगर अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी काम करते हैं तो एक वर्ड आता है टाइप बाइंडिंग। इसको जनरली अगर अपन समझना चाहते हैं तो अपन ये समझे कि जब भी अपन इसमें कोई डेटा इंसर्ट करते हैं, जब भी अपन इसके कोई प्रोग्राम में डेटा इंसर्ट करते हैं तो अदर लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ अदर लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, सबसे पहले डेटा का टाइप डिक्लेयर होता है, फिर आप उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं कि जस्ट लाइक आपको किस टाइप का डेटा इंसर्ट करना है, इंटीजर करना है, फ्लोट करना है, या अल्फ़ाबेटिक जो डेटा है वो इंसर्ट करना है। तो पहले उसका डेटा टाइप डिक्लेयर होता है। पर पाइथन है उसके अंदर क्या है कि जैसा आपने डेटा दिया वैसा का वैसा उसका वेरिएबल बन जाएगा। इट मीन्स जहाँ आपने स्टोर किया है तो स्टोरेज जो यहाँ पे लोकेशन है वो जिस टाइप का डेटा आपने डिक्लेयर किया है उस टाइप का वो स्टोरेज लोकेशन ले लेगी। या अपन कहते हैं कि अगर आपने पहले किसी वेरिएबल के अंदर इंटीजर दी है, इंटीजर वैल्यू दी है, नेक्स्ट आपने उसमें स्ट्रिंग दे दी है, तो ये कोई यहाँ पे आपको कोई कंप्लेन नहीं करेगा, कोई आपके सामने कोई मैसेज नहीं आएगा कि आप पहले आप इस जो वेरिएबल है उसको आप कहीं और यूज कर चुके हो या किसी अदर डेटा टाइप में यूज कर चुके हो। तो इट मीन्स ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज नहीं। नेक्स्ट इज नॉट ईजीली कन्वर्टेबल। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो अगर अपन बात करें तो स्ट्रक्चर इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। जो अदर लैंग्वेज जो होती है वो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है। इट मीन्स उसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे काम होता है, इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए क्या है कि इसमें अपन जो इसके जो भी प्रोग्राम है इसको अगर अपन कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आसान नहीं होता। पर फिर भी अगर अपन बात करें कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा इसका यूज अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर होता है। तो पाइथन अपने आप में कंप्लीट लैंग्वेज है। तो ये अपने इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और नेक्स्ट अपन अपने वीडियो के अंदर बात करेंगे नेक्स्ट फर्दर जो भी टॉपिक होंगे पाइथन के। ये आज अपना था इंट्रोडक्शन टू पाइथन। थैंक यू।